ने युवक की बेरहमी से पिटाई। एसपी ने कहा होगी जांच। गौतम और कुमकुम की शादी प्रेमी जोड़ों के लिए बनी मिसाल। सूबे में लॉकडाउन जारी है। 18+ के लिए वैक्सीन की कमी। पूर्व उप महापौर ने जंग खारे उपकरणों की पूजा कर नगर निगम की विफलता का मुद्दा उठाया। पेड़ गिरने से 2 लोग हुए जख्मी। फंगस की रोकथाम के लिए एक्शन में ड्रग कंट्रोल विभाग। गोपालपुर थाना क्षेत्र के करारी तिनटंगा के सिकंदर पासवान नामक एक युवक ने पुलिस पर बिना कारण बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है। युवक ने बताया कि पुलिस ने एक शराब से भरी पिकअप वैन को पकड़ा था। उसी मामले में पूछताछ के लिए पुलिस उसे थाने लेकर गई थी। जब उसने इस मामले से किसी प्रकार के जुड़ाव से इनकार किया तो थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर भरत भूषण ने उसे डंडे से बेरहमी से पिटाई की। उसे रात भर थाने में रखा गया। इस बात की जानकारी जब गांव के मुखिया और अन्य लोगों को लगी तो उसे थाने से छुड़ाकर घर लेकर गए। इधर गोपालपुर के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर भरत भूषण ने युवक को पूछताछ के लिए थाने में बुलाए जाने की बात को स्वीकार किया है, लेकिन जब उनसे पिटाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। युवक इस संबंध में नवगछिया SC/ST थाने में शिकायत दर्ज कराने भी पहुंचा था, लेकिन थाने में किसी की उपस्थिति नहीं होने की वजह से उसे लौटना पड़ा। नवगछिया SC/ST थाने के थाना अध्यक्ष ने इस संबंध में पूछे जाने पर कहा कि आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूरज कुमार। कहाँ घर हुआ? तिनटंगा करा। क्या हुआ था? ऐसे गाड़ी पकड़ा था। क्या हुआ था? गाड़ी पकड़ा था पिकअप, उसमें दारू था, उसमें बेबुनियाद नाम दूसरे का था। हमको पकड़ के लाया तो पूछताछ के दौरान मारना पीटना शुरू कर दिया। कितने बजे रात की घटना है? 11 बजे। क्या कह के थाना लाया गया? ऐसे कुछ पूछताछ कर रहे हैं। मारपीट कैसे हुआ? बस लाया, कोई पूछ रहा था किसका गाड़ी है। आपके पीठ पे जो ये निशान है किस चीज के हैं? ये लाठी से मारा है, बेट से मारा है पूरा। आपके पिताजी का क्या नाम है? सिकंदर पासवान। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं, ऑटो। कहाँ पे? तिनटंगा से शादी समारोह में 20 लोगों से अधिक के शिरकत करने पर पाबंदी है। रोज शादी विवाह समारोह के दौरान नियम के उल्लंघन से जुड़ी खबरें आ रही हैं, लेकिन यह खबर जरा हटकर है। सुल्तानगंज के बाद थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव के गौतम कुमार ने प्रेमी जोड़ों के लिए एक मिसाल पेश की है। लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियां भी उन्हें रोक नहीं पाई। वे बिना बाराती अपने गांव से मीलों दूर चल पड़े अपनी दुल्हनिया को लाने। वे साइकिल से ही बांका जिला के शुभगंज ब्लॉक के कंचन नगर अपनी प्रेमिका कुमकुम के गांव पहुंच गए। इस बात की खबर जब कुमकुम के घर वालों को चली तो उन्होंने गौतम का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। शादी के दौरान जरूरी रस्म अर्थात दरवाजा लगाए जाने की प्रथा को निभाया गया। इस दौरान उनकी ही साइकिल पर बिठाकर लड़की पक्ष के लोग गौतम को दुल्हन के घर ले गए और पूरे रस्मों रिवाज के साथ प्रेमी युगल विवाह के बंधन में बंध गए। गौतम द्वारा बिना दहेज और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के नियमों के अनुरूप की गई शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी की सूचना मिलने पर बांका शुभगंज ब्लॉक के वीडियो प्रभात रंजन भी ऊंचा गांव पहुंचकर गौतम और कुमकुम को आशीर्वाद दिया। क्या नाम है? गौतम कुमार। पिता का नाम? अनिल पंथी। कहाँ घर है? ऊंचा गाँव। ऊंचा गांव। आपका ये शादी जो हुआ कैसे कैसे क्या क्या हुई बताइए। ये शादी 2 साल पहले से चल रहा था, बस दोनों घर वाले के बीच, और लॉकडाउन की वजह से रुका था। लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ था। इस बार भी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा दिक्कत आया, फिर हम खुद अपने गए। अजीत शर्मा ने वैक्सीनेशन ड्राइव को बताया असफल। भागलपुर जिले में वैक्सीन की कमी के कारण कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव में रुकावट पैदा हो रही है। दरअसल शहर के जिला स्कूल में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। आज बिजली नहीं होने के कारण वहां वैक्सीनेशन का कार्य 3 घंटे बाधित रहा। जब इस बात की सूचना जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा को मिली तो वे वहां पहुंचे। उन्होंने बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त कर वैक्सीनेशन शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि खासकर 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण में वैक्सीन की कमी के कारण दिक्कतें आ रही हैं। यदि आज वैक्सीन की नई खेप नहीं आती है तो इस आयु के वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को रोक देना पड़ेगा।
कांग्रेस विधायक दल के नेता और स्थानीय विधायक अजीत शर्मा भी वैक्सीनेशन ड्राइव का जायजा लेने जिला स्कूल पहुंचे। उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव को असफल बताया और कहा कि लोग वैक्सीन लेने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन मिल नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन सेंटर पर भी अव्यवस्था का आलम है, जिससे लोगों में परेशानी हो रही है। उन्होंने वैक्सीन की कमी को वैक्सीनेशन सेंटर पर फैली अव्यवस्था को तुरंत संज्ञान में लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने की मांग की। कल आएगा टीका हम लोग के लिए 2 दिन मात्र मिला था 15,000, जो कि हम लोग कर लिए नहीं। तो अब 18 से 44 वाले में टीका की कमी है आज, जितना होगा उसके बाद तो लोगों को लौटाना पड़ेगा। 3 घंटे से लोग लक्ष्य पूरा होगा। देखिए, लक्ष्य के पूरा होने में एक दिक्कत ये है कि हम लोग को रेगुलर जो वैक्सीन है वो नहीं मिल पा रहा है। 2 दिन का वैक्सीन मिलता है, फिर 1 दिन गैप होता है, फिर वैक्सीन मिलता है, फिर गैप होता है। 45+ का वैक्सीन है, लेकिन वो भी अभी आज बरारी में अभी हमसे फोन आया, लोगों ने कहा कि नहीं, वहाँ की वैक्सीन नहीं है। तो 45+ का वैक्सीन भी हम लोग के पास था, लेकिन वो भी समाप्त हो रहा है। तो आज हो सकता है ये गाड़ी जाए और वहाँ से ग्रीन सिग्नल। मतलब कोई सरकार पूरे विफल है, कोई कंट्रोल नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और मंत्री अगर इस संज्ञान नहीं लेते हैं तो जनता बिल्कुल आपसे उठ चुकी है। क्या यहाँ कमियाँ पाई? यहाँ तो बताया कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन कभी है, बिजली नहीं है। सुबह से 9 बजे से एक व्यक्ति को यहाँ पर नहीं पड़ा है। 18 से 44 में जो बोले कि कंप्यूटर जब तक मेरा लैपटॉप चार्ज है तब तक दे पाएंगे। वैक्सीन की कमी है, फिर वैक्सीन आने पर पड़ेगा। मतलब पूरी व्यवस्था चरमराएगी। बिल्कुल सरकार फेल है। इस वैक्सीन जनता उत्साहित है लेने के लिए, जनता उत्साहित देने वाला कोई नहीं है, इंतजाम कुछ नहीं है। सरकार विफल हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि प्रशासन काम नहीं कर रहे हैं, और अलॉट करिए सभी मंत्री सभी विधायकों को जाके इंस्पेक्ट करें और देखें कि जहाँ काम सही ढंग से नहीं हो रहा है वो आपको सूचना दें। और ये 44 से पहले का वैक्सीनेशन सुबह से नहीं स्टार्ट हुआ क्योंकि बिजली नहीं है। आश्चर्य है कि प्रशासन और सरकार कर क्या रही है। जहाँ पर ये मानवता की घड़ी में वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, यहाँ पर कोई बात नहीं है। मैं आज पहली बार सूचना के बाद आया कि यहाँ वैक्सीनेशन बंद है। नगर निगम परिसर में बरसों से जंग खा रही गाड़ियों और अन्य उपकरणों की पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर के नेतृत्व में कई पार्षदों ने पूजा अर्चना की। दरअसल इन उपकरणों और गाड़ियों की खरीद स्मार्ट सिटी योजना के तहत की गई थी, लेकिन भागलपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के कई वर्षों बाद भी नगर निगम इन उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर पाया है। पूर्व उप महापौर प्रीति शेखर ने इस पूजा के माध्यम से नगर निगम की विफलता के मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है। उन्होंने इन उपकरणों की बिक्री कर अस्पतालों में ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की मांग की। वहीं पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि नगर निगम प्रशासन को नींद से जगाने के लिए हम लोगों ने पूजा पाठ किया है। कार्यक्रम के दौरान पार्षद बबीता देवी, पंकज दास, अशोक पटेल, बीबी वलीमा, उमर चांद, अभिषेक कुमार, गोविंद बनर्जी और अन्य मौजूद रहे। मतलब ये है कि हम लोग ये दर्शाना चाह रहे थे कि नगर निगम में सारा संसाधन रहने के बाद भी भागलपुर की जनता आज सफाई के मुद्दे पर काफ़ी आक्रोशित है। इसका क्या कारण है? जब भागलपुर शहर आज 5 साल हो गया स्मार्ट सिटी बना हुआ, लेकिन स्मार्ट सिटी का एक भी काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई यही पड़ रहा है कि जितना भी संसाधन स्मार्ट सिटी से खरीदा गया वह नगर निगम में पड़ा हुआ है और वह खुद बीमार हो गया है। यहाँ आप सबों को पता है कि स्मार्ट सिटी से कई सारे संयंत्र यहाँ पर नगर निगम में इस परिसर की शोभा बढ़ा रहे हैं, धूल फाँक रहे हैं, और कई एक वाहन के तो टायर भी फट चुके हैं। लेकिन आज तक इतने लगभग 5 साल होने को हैं, 4 साल पूर्ण हो गए, लेकिन अभी तक सड़कों पर इसका उपयोग आज तक हम लोगों को नहीं दिखा है। तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। कोरोना जैसी संकट महामारी के इस दौर में भी अगर इस संयंत्र का कोई उपयोग नहीं है तो हम लोग डिमांड करते हैं नगर निगम प्रशासन से कि इसको बेचकर कम से कम जो कोरोना से जो लोग पीड़ित हो रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करा दें। यहाँ नगर निगम क्षेत्र के लोगों के लिए कम से कम एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दें ताकि इसका सदुपयोग इस कोरोना काल में हो सके। भागलपुर वार्ड नंबर 26 के झोपड़पट्टी में एक पेड़ गिर जाने से 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। इलाज के लिए उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताते चले कि उस झोपड़पट्टी के समीप कई ऐसे पेड़ हैं जिनका रख रखाव ठीक ढंग से नहीं होने के कारण ये कभी भी गिर सकते हैं,
जिससे जान मान की क्षति हो सकती है। इस घटना के 6 घंटे बीत जाने के बाद भी वार्ड पार्षद न ही प्रशासन से कोई घटना स्थल पर पहुंचा है। पेड़ के गिरने से पूरे इलाके में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है। झूलते हुए बिजली के तार किसी अनहोनी का कारण बन सकता है। इसमें हमको चोट लगा। किस समय घटना हुआ? ये 6 बजे का कहानी है। मजदूरी आदमी है, ऑटो चलाते हैं सर। तो सुबह बारिश पड़ा और जाके का जो है तार का गिर गया, उसी में जो है दोनों का यठी हो गया। जो घायल हैं वो कौन है आपके? वो मेरा एक पत्नी है और दूसरी वाला जो है पड़ोसी है। ने भागलपुर में ब्लैक फंगस के मामलों की रोकथाम और समुचित इलाज की व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार शहर के मेडिकल शॉप में ब्लैक फंगस के इलाज से जुड़ी दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किए जाने का आदेश ड्रग कंट्रोल विभाग को दिया गया है। दिशा निर्देश का पालन करते हुए ड्रग कंट्रोल विभाग शहर के मेडिकल शॉप में जांच अभियान चलाकर दवा की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के प्रयास में जुट गया है। आज ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद के नेतृत्व में तिलका माझी हटिया रोड स्थित डब्ल्यू मेडिकल हॉल की जांच की गई है। वहां ब्लैक फंगस के इलाज से जुड़ी दवा उपलब्ध नहीं थी। ड्रग इंस्पेक्टर ने दुकान के मालिक को इस बीमारी के इलाज से जुड़ी सभी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश जारी किया है। निर्देश मिला है, इसी के हम लोग आज डब्ल्यू मेडिकल हॉल में गहन निरीक्षण या जांच का काम कर रहे हैं। जनरली हम लोग को अभी एक नई बीमारी चली है ब्लैक फंगस, उसमें जो दवा यूज होती है उसी का हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसकी बात नहीं है, FIR भी हुआ है, 2 FIR हुआ है, दुकान का लाइसेंस भी सस्पेंड हुआ है। तो जो विभाग का जो नियम होगा, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो कार्रवाई होगा वही होगा। सबका नियम बना हुआ है, उसी नियम के तहत कार्रवाई होती है। तो सर क्या ये डब्ल्यू मेडिकल में भी पैंडेमिक को लेकर के कुछ कार्रवाई हो जाएगी? नहीं, अभी तो हम लोग अभी जनरली ब्लैक फंगस के लेकर के जांच कर रहे हैं। अभी ब्लैक फंगस के लेकर के जांच कर रहे हैं। परिचय दयानंद प्रसाद, ड्रग इंस्पेक्टर, भागलपुर।